लैला ने फोन किया कि वो घर आना चाहती है, मगर मैंने उसको यहीं बुला लिया। ये बहुत अच्छा किया आपने। जुल्कर। जी अम्मी। मुझे लगता है इस जगह को वाकई तब्दीली की जरूरत है। कुर्सियाँ, टेबल कवर्स, कुछ भी यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, मगर तब्दीली होनी चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं अम्मी। यानी मरियम साहिबा का ज़ौक वैसे भी खराब था। हाँ, बहुत ही खराब ज़ौक था उनका। और मेन्यू भी अपडेट करेंगे। जिस तरह आप चाहेंगे अम्मी वैसा ही होगा। अच्छा ठीक है, मगर एक काम जो सबसे पहले करना है, इस जगह का नाम चेंज करना है। रेस्टोरेंट क्या है? क्यों अम्मी, क्या ये रेस्टोरेंट ठीक नहीं है? इस नाम में क्या ठीक है? कुछ भी ठीक से वाज़ेह नहीं है। कौन सा रेस्टोरेंट, किसका रेस्टोरेंट? अम्मी, इसका नाम मरियम साहिबा का किचन रख दें? हाय, कितना खूबसूरत ख्याल है ये। मुस्तफा, देखो कितना बेहतरीन नाम बताया, मरियम साहिबा का किचन। तो बताओ कैसा लगा तुम्हें? ठीक है अम्मी, जैसा आप बेहतर समझें। यही ठीक है, बहुत खूब। अच्छा ये बताओ कि टेस्ट कैसा हुआ तुम्हारा? मत पूछो यार, बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने कर लिया। टीचर तो सर पर ही खड़ी थी। एक मिनट जरा। महते, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ। ठीक हूँ मैं भी। कहीं जा रहे थे? हाँ, ऑफिस जा रहा हूँ मैं। वहाँ जाने से पहले कुछ बात कर लें हम क्या? हाँ बिल्कुल। खैरियत है, क्या हुआ? मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को देखा कल रेस्टोरेंट में। अच्छा, मगर किसी और के साथ। क्या कह रही हो, तुम्हें अंदाजा भी है? एक लड़का था साथ और मुझे वो दोनों बहुत करीब लग रहे थे और मैंने तस्वीर भी ली थी, मगर पहले जिमिल से पूछा था। रुको दिखाती हूँ। मुझे अफसोस हो रहा है, लेकिन सोचा तुम्हें दिखाना ज़्यादा ज़रूरी है। जिमिल ने भी यही कहा था कि महते को फौरन दिखा देना। अच्छा किया तुमने। मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। खुश रहो मेहर। एंजॉय कीजिए। हाँ, मुझे तो बहुत नींद आ रही है भाभी। हाय लैला, कसम से मैं भी बहुत सुस्त हो रही हूँ, जानती हो तुम। भाभी, मैं जब भी आपको देखती हूँ ना, मुझे ऐसे लगता है मैं बीमार हो रही हूँ। चक्कर आते हैं, कपकपाहट होती है। तौबा करो लैला, ऐसा क्यों होता है? मैं ऐसा कहना नहीं चाहती थी, मगर कहो, क्या कहना चाहती हो? भाभी, आपकी जोड़ी सबकी पसंदीदा थी, सिर्फ मेरी नहीं, पूरे खानदान की। मेरा मतलब है आप दोनों अलग हो गए अचानक। भाई जैसा शौहर चला गया, नाकाबिले यकीन है। हाँ, मगर यही सच है। अगर हुआ तो हुआ कैसे? क्या मालूम किसी ने कुछ कर दिया हो भाभी। अल्लाह ना करे, जादू बहुत खतरनाक होता है। कोई हमारे साथ ऐसा क्यों करेगा लैला, ये क्या कह रही हो? ऐसा ही होता है भाभी। क्या मालूम उस औरत एलिफ ने ही कुछ किया हो सकता है कभी घर आई हो और कुछ रख गई हो। क्या घर चेक किया था आपने कभी? नहीं, मैंने नहीं किया। करना चाहिए था भाभी, ऐसे मामलों में ऐसा ही होता है। तुम्हें ऐसा लगता है? बिल्कुल। मैं ये नहीं कह सकती कि ये नामुमकिन है, जरूर हो सकता है। पता है भाभी क्या करते हैं हम दोनों? जैसे ही यहाँ थोड़ा काम कम हो, घर चलते हैं, पूरा घर साफ करते हैं, हर तरफ देखते हैं। तुमने ठीक कहा, चलते हैं और चेक करते हैं। बिल्कुल चलें भाभी, चलें। मैं मरियम साहिबा से मिली, उनसे बात करना चाहती थी, तो हमने रेस्टोरेंट में बैठ के बात की। काश आपने उनसे बात ना की होती। काश। मैं तो बस समझने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मॉम, समझने लायक कोई चीज नहीं बची है उनमें। जहनी मरीजा हो चुकी हैं, उनके साथ धोखा हुआ है और सारा गुस्सा हम पर निकाल रही है। ये तो मुझे पहले ही पता है, और मैं बात इसलिए करना चाहती थी दुआ, ताकि वो तुम्हारे साथ कोई बदसलूकी ना करे। ऐसी कोई बात नहीं, आप फिक्र मत करें, मैं संभाल लूंगी। कैसे फिक्र ना करूँ? जब मरियम साहिबा सब पर नफरत के तीर बरसा रही हैं, तो मुझे तुम्हारी फिक्र होगी। सोचती हूँ तुम्हारे बारे में। तुम्हें किसी को बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है, तुम किसी की भी पाबंद नहीं हो। तुम्हारे पास अपना एक खानदान है और एक दरवाजा है जो हमेशा तुम्हारे लिए खुला है। मुझे पता है, लेकिन मैं संभाल लूंगी, मुझ पर भरोसा करें। तुम्हें जरूरत नहीं संभालने की। हाँ, मानती हूँ एलिफ ने हमें शर्मिंदा करवाया है,
लेकिन दुआ, इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हें दबाया जाता रहे। मॉम ऐसी कोई बात नहीं, आप बिला वजह सोच रही हैं, फिक्र मत करें। ठीक है दुआ बेटा, तुम्हारी मर्जी। मरियम साहब आजकल ज्यादा वक्त रेस्टोरेंट में गुजारती हैं, उसे रेनोवेट कर रही हैं। लगता है वो मेरी नानी की जगह ले लेंगी। नानी ये सुन के अफसरदा हो जाएंगी। बिल्कुल, नानी जान ने बहुत मेहनत की है वहाँ। दुआ, अभी मैं तुमसे कुछ और बात करना चाह रही हूँ। अर्तुरुल मुझ में इंटरेस्टेड है। क्या वाकई? उस दिन जिमल और मैं इस बारे में बात कर रहे थे और हम चाहते थे कि किसी तरह ऐसा हो जाए। अर्तुरुल साहब बहुत अच्छे इंसान है मॉम। हाँ, अच्छा तो लग रहा है उनसे मिलकर मुझे, और सच कहूँ तो मैं सुकून में आ गई हूँ। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, खास तौर पर उमर अंकल के बाद। ऐसे क्यों कहा? मैं ये इसलिए नहीं कह रही कि वो बुरे इंसान हैं, लेकिन उनका खानदान बहुत मुश्किल है। उनकी एक्स वाइफ, भतीजा, भाई, भाभी और बाकी भी सब रिश्ते उलझे हुए हैं। हर कोई हर बात पर अपनी राय देता है। इससे भी बढ़कर ये कि हर कोई अपने आप को बड़ा समझता है। हाँ, वो अपनी रिवायात से बहुत जुड़े हुए हैं। उनके यहाँ एक दर्जा बंदी है, लेकिन अर्तुरुल ऐसा नहीं है। अर्तुरुल की सिर्फ एक बेटी है, वो किसी पर मुनस्सिर नहीं है, अपने फैसले खुद करता है। वो सही कहा, सही इंतखाब है आपका। आप उमर अंकल के साथ नहीं रह सकते, और अगर रही तो गम के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। मुझे बहुत खुशी है कि आप खुश हैं मॉम, क्योंकि आप इसकी हकदार हैं। आपने बहुत कुछ सहा है। थैंक्स मेरी जान। तो आप भी सुन रही हैं हमारी बातें? लग रहा है जेलसी हो रही है ना? अच्छा नाराज ना हो, हम तो आपसे भी मोहब्बत करते हैं। मेरी प्रिंसेस हैं आप, है ना? अब हमें चलना चाहिए, इसे भूख लगी है। ओके बेटा, तुम्हें ड्रॉप करके मैं स्टूडियो चली जाऊंगी। हेलो, गुड मॉर्निंग। हमारी स्टार आ गई, हम आपके लिए काम कर रहे हैं। लीजिए मैडम। तुम कैसी हो नूर? ठीक हूँ, और आप? मैं भी ठीक हूँ। नाराज हो मुझसे? नहीं, बिल्कुल नहीं। समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे बिहेव करूं। सच कहूँ तो मुझे कुछ नहीं पता, बस इतना जानती हूँ कि इस सबसे हमारे ताल्लुकात खराब नहीं होने चाहिए। दूसरों की गलतियों की वजह से एक दूसरे का दुश्मन नहीं बनना चाहिए। ये बात सिर्फ हम पर लागू नहीं होती, बल्कि उन सब पर जो इस सब में मुलविस है। आपने सही कहा, हमारे लिए भी मुश्किल है। हाँ, ये सब हम दोनों फैमिलीज के लिए मुश्किल है। मैंने तुम्हारी अम्मी को समझाने की कोशिश की, मगर वो मेरी बात सुनना नहीं चाहती। आसली, यहाँ आना जरा। नूर कैसी है? क्या वो यहाँ की आदी हो गई है? बिल्कुल, वो बहुत मेहनती है, एडजस्ट होने की कोशिश कर रही है, जल्दी सीख रही है। जबरदस्त, इसे जल्दी प्रमोट करना होगा। क्या मतलब? ये नहीं कहा कि कल कर दो, मगर ज्यादा देर मत करना, और ये बात हमारे दरमियान रहे। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कुछ हुआ है आपा? घर में कौन कौन है? नायला साहिबा हैं, अपने कमरे में हैं वो। अच्छा ठीक है, उन्हें अपने कमरे में रहने दो। तुम जो भी काम कर रही हो उसे वहीं रोक दो हयात। हम घर की सफाई करेंगे। घर की हर चीज देखनी है हयात, ख्याल रखना। अम्मी ठीक है, मेरा मतलब, मगर हम क्या देख रहे हैं वो चीज दिखने में कैसी है कोई नहीं जानता। शायद अरबी में लिखा कोई तावीज हो, किसी जानवर की हड्डी, पर वगैरह कुछ भी हो सकता है। या मेरे अल्लाह। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा हयात, ऐसा ही होगा। हम हर जगह तलाश करेंगे, हर जगह। जुल्कर, तुम जाकर ऊपर ड्राइंग रूम चेक करो। हयात, तुम बावर्ची खाने जाओ। मैं ऊपर जा रही हूँ। लैला, तुम स्टडी रूम चेक करना। किसी को कुछ भी मिले वो बताए।
कसम से इन लोगों से तो हद हो गई है यार। पुलिस नशे की तलाश भी इतनी तफसील से ना करती। या अल्लाह, मैं तो थकन से चक्कर खा रहा हूँ। क्या हूँ मैं आखिर? क्या हूँ? एक बावर्ची? ड्राइवर हूँ, बावर्ची हूँ, जासूस हूँ, क्या हूँ आखिर? मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं हूँ क्या। ओह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पता नहीं, शायद ये है भी है नहीं। अम्मी, मुझे मिल गया। अम्मी, मिल गया मुझे। मरियम, अम्मी, मिल गया। क्या मिला सुनकर? कोई बुरी चीज तो नहीं मिली ना? मुझे मिल गया है। हाँ, दिखाओ क्या है। हाँ, देखें, अंदर एक फॉइल में लिपटा हुआ मिला है। जिसने ये किया है लानत हो उस पर। ओह मेरे खुदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या ये नाखून है? ये चूहे का नाखून भी हो सकता है, ये इतना छोटा है। हाय, मैंने कहा था ना भाभी आपको। अब हम क्या करेंगे? तुमने इसे खोला क्यों? अब अगर ये निकल गए कहीं तो? खुदा के लिए, मैं कौन सा कोई जादूगर हूँ? मुझे तजस्सुस हुआ तो मैंने खोल दिया। या अल्लाह, ये किस तरह का शोर शराबा है? मेरा बेटा ऊपर सो रहा है। हाय, मत पूछो बेटी, मत पूछो तुम। हम बर्बाद हो गए, बर्बाद हो गए। आप इन चीजों के साथ क्या कर रहे हैं? अरे, हमें ये तावीज मिला है। बस हम बात कर रहे थे कि हमें इसका क्या करना चाहिए। इसे जला देना चाहिए। हाँ, इसे जला देते हैं अम्मी। आप लोग मेरे बेटे के नाखून क्यों जला रहे हैं? लाइए, मुझे वापस कीजिए। तुम्हारे बेटे के नाखून है ये? हाँ, मैंने अपने बेटे के नाखूनों को संभाल के रखा है। अरे यार नायला, ये तो 2 उंगलियों के नाखून है। तुमने 2 उंगलियों के नाखून रखे थे क्या? हद होती है। जब मैंने पहली बार उसे सारे नाखून रख लिए थे तो फिर ये वाले नाखून कैसे फेंक देती? तुमने सोचा भी कैसे? क्या करती हो यार? इस लड़की से तो। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम उमर, आओ। आज मेरी अजलान से बात हुई। आपने मुआहदे पे दस्तखत नहीं किए? हाँ, नहीं किए उमर। अजलान तो इसे अपने लिए सजा समझ रहा है। मैंने उससे कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम ठीक कह रहे हो, सजा नहीं है, मगर उसे समझना होगा कि बाप के सामने खड़ा होगा तो अपनी मर्जी नहीं कर पाएगा। तो अजलान दुरुस्त ऐसा ही है ना? वो दुरुस्त हो या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन अब से मैं उसके फैसलों पर गौर जरूर करूंगा और उनकी तहकीक भी खुद करूंगा। आखिर इसकी क्या जरूरत है भाई? मेरा मतलब है आप इस अमल को तूल दे रहे हैं। उमर, मैंने एक फैसला कर लिया है। अब वो चाहे दुरुस्त हो या गलत, वो मेरा मामला है। हाँ, हो सकता है कि मेरे फैसले से कुछ लोगों को दुख पहुंचा, और मेरा मकसद किसी की भी दिलाजारी करना हरगिज नहीं है और ना ही किसी को माली नुकसान पहुंचाना है। बस अपनी मर्जी से जीने की कीमत अदा कर रहा हूं। इस मामले में बच्चे गलत नहीं है, आप समझते हैं ना? बस वो अपनी माँ को तकलीफ नहीं देना चाहते, इतनी सी बात है। तो मैं कौन सा गलत हूँ? प्रॉब्लम मेरे और उनकी माँ के दरमियान है। उन्हें यह भूलना नहीं चाहिए कि मैं उनका बाप हूँ। अगर मेरी बेइज्जती करेंगे तो जवाब तो उन्हें जरूर मिलेगा। क्या ये सब बातें आपके दिमाग में अलिफ डाल रही हैं? क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे नहीं मालूम, बस आप मुझे अपने जैसे नहीं लग रहे भाई, इसलिए पूछा। भाई, खुदा को माने, दुनिया में अपनी औलाद को तकलीफ देना अच्छी बात नहीं है। मैं एलिफ के बारे में तुम्हारी सोच को समझ सकता हूँ, लेकिन एलिफ कभी नहीं चाहती कि मेरा और बच्चों का ताल्लुक खराब हो। वो हमेशा यही चाहती है कि अच्छा रहे। शायद ये आपको ऐसा लगता है। क्या मतलब है तुम्हारा? खैर भाई, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता हूँ। खासतौर पर इस मामले में तो बिल्कुल बहस नहीं करना चाहता। मुझे सिर्फ ये खदशा है कि किसी को नुकसान ना पहुंचे। थोड़ा वक्त गुजरने दो उमर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जी कहिए। हेलो, कैसे हो उमर? तबीयत ठीक है? हाँ रमीज, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, शुक्र है। ठीक हूँ, बुरा नहीं। मैंने तुम्हें मैसेज पे एक इनविटेशन भेजा था, तुम्हारा जवाब नहीं आया तो इसलिए सोचा कि कॉल पे पूछ लूं। क्या मतलब, कैसा इनविटेशन? शायद तुमने देखा नहीं, चैनल में शाम को न्यू ईयर पार्टी है। बिजी नहीं हो तो आ जाओ। अच्छा, वाकई मुझे तो मालूम ही नहीं था। वैसे कौन कौन आ रहा है? ज़ैनब आ रही है। ये तुम्हारे लिए भी एक तब्दीली होगी मेरे ख्याल में। तुम्हें मेहते को भी साथ लाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। शुक्रिया। तो ज़ैनब भी आ रही है? हाँ, देखते हैं, शायद हालात बदल जाएं। हजरात, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया रमीज। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? देखो कौन आया है। अरे, इनका यहाँ पे क्या काम है?
चलो वहीं चलते हैं, मिलते हैं फिर। चलो मिलते हैं। अंकल को भी बुलाया है? बिल्कुल, रमीज ने सबको बुलाया है। हो सकता है उन्होंने बाबा को भी बुलाया हो यहाँ। अल्लाह ना करे ऐसा हो। नायला, खुदारा अपनी बातें बंद करो। अंकल वेलकम। बहुत शुक्रिया। गुड इवनिंग। क्या हाल है भाई? ठीक हूँ मैं तो। क्या हाल है तुम्हारा? खुशामदीद। बहुत शुक्रिया रूहान जी। भाभी उमर, कैसे हो तुम? बहुत अच्छे लग रहे हो। बहुत शुक्रिया। मेरी नानी भी आ गई है। सब ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक। थैंक यू। ये सब क्या है? क्या मतलब? मॉम और अर्तुरुल साहब हैं? खुश आमदीद। शुक्रिया। मुझे पता नहीं था। खैर मुबारक हो। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। थैंक यू सो मच। वैसे जगह बहुत खूबसूरत है। खुशी है तुम्हें पसंद आई। असली इस तरफ आइए। अब चले, मैं भी आता हूँ। वैसे हद है, कसम से। अम्मी, इस वक्त ये बातें करने का वक्त नहीं है। आज तक मुझे ये औरत समझ नहीं है। कहाँ? मैं मॉम को देकर आती हूँ। दुआ? दुआ, ये सब क्या है? तुम्हारी अम्मी अर्तुरुल साहब के साथ है? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारे चचा मॉम की मोहब्बत में मुब्तला हुए थे और फिर वही छोड़ गए। मेरी मॉम अपने फैसले खुद ले सकती हैं। तुम बात को बढ़ा क्यों रही हो? तो मैंने कुछ नहीं कहा। मॉम। दुआ बेटा। आप सबको गुड इवनिंग। तुम्हें भी गुड इवनिंग। इनका तो पूरा खानदान ही बहुत तेज है। तो हमें एलिफ से नाराज नहीं होना चाहिए। वो अकेली औरत है अम्मी। हद है यार। मेरा ख्याल है हमारे लिए इन पर तनकीद करना मुनासिब नहीं है। मेरा तनकीद करना बनता है, क्योंकि इनकी वजह से मेरी फैमिली बर्बाद हुई है। देखो तो, इनकी माँ का सोच के मुझे सदमा हो रहा है, और वो कितने फख्र से इनके साथ यहाँ पर आई हैं। अगर हम होते तो शर्मिंदा हो जाते। मैंने आज ही तुमसे बात की थी, लेकिन तुमने नहीं बताया कि ये भी आएंगे। मॉम, मेरे जहन में इतनी चीजें चल रही थी कि याद ही नहीं रहा मुझे। घर पर इतना कुछ होता रहता है हर वक्त। और वैसे भी उमर अंकल यहाँ आएंगे ये तो मुझे भी नहीं मालूम था। दुआ, तुम कैसी हो? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आप दोनों के लिए बहुत खुश हूँ मैं। मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं। तुम तो हमेशा खुश रहती हो, अभी उदास लग रही हो। किसी ने कुछ कहा है क्या? हर रोज ही कोई कुछ ना कुछ कहता है। मैं तो ना इस पर बात करना चाहती हूँ ना इससे बड़ा मामला बनाना चाहती हूँ। मेरा बिजनेस थोड़ा डाउन चल रहा है। क्या हुआ है?
सारी अपॉइंटमेंट्स एक एक करके कैंसिल हो रही हैं और ये मेरे लिए नॉर्मल नहीं है। आपकी फैमिली यकीनन इसके पीछे है। यकीन नहीं आ रहा। मुझे वैसे हैरानी नहीं होती, उन सब की बदसूरती बाहर आ रही है और अभी मजीद आएगी। एलिफ, तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं, तुम जानती हो मैं हूं तुम्हारे साथ। मैं जानती हूँ ये, मगर मैं जरूरत की वजह से काम नहीं करती। मैं यूज्ड टू हो चुकी हूँ अपने काम की, और वैसे भी मुझे मसरूफ रहना अच्छा लगता है। मैं वो औरत नहीं बन सकती जो सारा दिन घर पर बैठकर अपने शौहर का इंतजार करे। और मुझे लगता है कि आपने भी मुझे इसीलिए पसंद किया है ना? पसंद की वजह यही नहीं, तुम इस काबिल हो। तो बस ये कि मैं अपने काम से बहुत खुश हूँ। जब चीजें खराब हो जाती है तो मैं थोड़ी डाउन हो जाती हूँ, मगर ये तो काम का हिस्सा है, कभी अच्छा तो कभी बुरा, नॉर्मल है। यही तुम्हारी सबसे अच्छी बात है, हमेशा पॉजिटिव रहती हो। मैं किसी भी चीज के बारे में ज्यादा देर तक परेशान नहीं होती, मैं बस कुछ लम्हे के लिए उदास होती हूँ। वैसे क्या आपने वकील से बात की? क्या कहा उसने तलाक के बारे में? तुम उसकी फिक्र मत करो, मुकदमा दर्ज हो चुका है। मरियम चाहे कुछ भी कहे, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन तलाक हो जाएगी। अल्लाह करे। तुम उस हवाले से खुद को परेशान मत करो, मैं सब देख लूंगा। ठीक है फिर। और तुम अपने काम को लेके हरगिज़ परेशान मत होना, मैं हूं ना। मैं जानती हूँ ये, जानती हूँ, मगर अगर मगर कुछ भी नहीं। तुम्हें अगर बाहर कहीं काम नहीं मिला तो मेरा ऑफिस तो है ना। कैसे यानी? हमारे होटल्स में बहुत सी तकरीबात होती हैं, तुम उन्हें ऑर्गेनाइज करना। ओह प्लीज, फिर आपका खानदान मुझे वहीं घेर लेगा। कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, जो मैं कहता हूँ वही होता है। ठीक है फिर, तो मुझे क्या करना होगा ये बताएं? वो भी बता दूंगा, बस तुम ऐसे ही खुश रहा करो। मैं जाकर मरियम साहिबा से बात करके आती हूँ। ऐसा मत करें नानी। नहीं नहीं मम्मी, अब बात करने की कोई जरूरत नहीं है। वो यहाँ नहीं आ रही तो आप उनके पास क्यों जा रही हैं? क्योंकि हम ही मुजरिम के फरीक हैं। किस मुजरिम के? हमने क्या किया है? खुदारा ऐसा मत बोले और उस औरत का हौसला बात करके ना बढ़ाएं। कोई बात नहीं, वो तुम्हारे शौहर का खानदान है, और ये बात हम पर बिल्कुल नहीं जचती कि हम उनके सामने ऐसे खड़े हों जैसे हम उनसे कीना रखते हैं। सुमैया साहिबा आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। प्लीज बैठे रहो बेटा। सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप सुमैया साहिबा? हम अच्छा रहने की कोशिश कर रहे हैं, आप कैसी हैं? जैसे कि आप देख रही हैं, हम ज्यादा अच्छे नहीं हैं। उधर चल के बात करें जरा। जरूर। मुझे नहीं पता अब आगे क्या होगा। बहुत मुबारक हो आपको। अब वो रेस्टोरेंट मुस्तफा ने अपने नाम कर लिया है। जी हाँ, ऐसा ही हुआ है। हमने तो रेस्टोरेंट का नाम भी बदल दिया है, उसका नाम मरियम का किचन रखा है। बहुत अच्छा है। मुस्तफा एक बेहतरीन लड़का है, बहुत मेहनती है। मुझे जरा भी शक नहीं कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगा। इंशाल्लाह। मरियम साहिबा, जो हुआ उस पर मुझे बहुत अफसोस है। काश कि ऐसा ना होता। काश के, लेकिन मैंने आपको बहुत पहले खबरदार किया था। उस वक्त आपने मेरी बात को रद्द कर दिया। यकीन करें, इस लम्हे मेरा सही साबित होना मुझे अंदर से बहुत तकलीफ देता है। मुझे आपके लिए भी बहुत अफसोस होता है, ये आप जानती हैं। यानी अगर किसी की आप जैसी बेटी हो तो वो क्या करे? अल्लाह किसी दुश्मन को ऐसी औलाद ना दे। मेरे पास कहने को कुछ नहीं, ताहम आम तौर पर मैं किसी के कदमों में जाकर ऐसी तकरीर नहीं करती मरियम। हो सकता है आप कुछ और समझ रही हो। मैं जानती हूँ कि अगर मेरी गलती हो तो कैसे माफ़ी मांगी जाती, और यकीन जाने ये सब मेरी परवरिश की वजह से है। बिल्कुल सही कहा। उम्मीद है कि आप जल्द ही
सब पर हमले करने और तकलीफ देने के बजाय दोनों तरफ की मुश्किलात को समझने की कोशिश करेंगी। शब बखैर। क्या हुआ अम्मी? खुद को बात करने की तमीज नहीं है और मुझे समझदारी का लेक्चर दे रही हैं। कहा जाता है कि एक अच्छा चोर घर के मालिक को भी जेर कर लेता है। अस्सलाम वालेकुम उमर, खुशी हुई तुमसे मिलकर। मुझे भी मिलकर खुशी हुई। हम यानी ज़ैनब और मैं समझे थे कि तुम्हारी जिंदगी में कोई और है। सभी यही समझते थे। ज़ैनब ने मुझे सब कुछ बताया। मुझे वाकई तुम पर बहुत अफसोस है। मतलब मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता तुमने जो दुख बर्दाश्त किया। तो उसने सब बता दिया? सब कुछ। ये भी जानता हूँ कि तुमने उससे दूसरा मौका मांगा है। देखो, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जो दो प्यार करने वालों के बीच में आ जाए, और ना कभी रहा। मैं जानता हूँ कि जरूरत पड़ने पे कैसे पीछे हटा जाता है, और यही बात मैंने ज़ैनब को भी समझाई है। अर्तुगरुल, मैंने ज़ैनब के जवाब के तौर पर आज रात जो मंजर देखा उससे सब समझ गया। आप बिल्कुल फिक्र न करें। अल्लाह आपको खुश रखे। ठीक है। मेरा दिल टूट गया। जरा अपने चचा की तरफ तो देखो। मुझे भी देखकर अच्छा नहीं लग रहा। उनकी गर्लफ्रेंड कहाँ है? क्या वो दोनों अलग हो गए? पता नहीं, मैं नहीं पूछ सकती। तुम उनके पास जाओ, मैं नहीं चाहती वो अकेले रहें। सही कह रही हो। जाता हूं मैं। क्या हाल चाल है? अच्छा हूँ रोहान, अब तो बहुत बेहतर हो। ये सिर्फ मुझे लग रहा है या वाकई जगह कुछ उदास लग रही है? बहुत ही उदास जगह है। आप ठीक तो हैं? बिल्कुल भी नहीं। आपको अफसरदा नहीं होना चाहिए। आप जानते हैं ना, अगर चाहें तो हम थोड़ी देर के लिए बाहर निकल सकते हैं, ताज़ा हवा लेते हैं, खूब बातें करेंगे। मेरा मतलब है, मैं आपको सबसे बेहतर समझ सकता हूँ। वैसे चचा, मैंने नूर की शादी देखी थी, याद है? ये सब मैंने खुद ही किया है रोहन। ओह, ये तो गहरी बात है। वहां मत जाइए, पर्दा कीजिए। अच्छा ये बताओ, जब तुम कभी उदास होते हो तो क्या करते हो? मैं तो बाहर चला जाता। तो इससे अच्छा महसूस करते हो? मुझे नहीं मालूम, मेरे लिए हाँ, लेकिन आपके लिए नहीं जानता हूं। आए चलते हैं, थोड़ा बाहर होकर आते हैं। तो नूर से पूछा? नूर का क्या है, मैं उससे इजाजत ले लूंगा। समंदर पे चलते हैं। वाकई कुछ नया चाहते हैं क्या? हाँ, इस वक्त मुझे कुछ और नहीं, बस नयापन चाहिए। जबरदस्त। तो फिर मेरा इंतजार करें, मैं बस अभी आया। जान, एक इमरजेंसी है। मैं पहले ही समझ गई थी। क्या हुआ? मैं तुम्हारे चचा के साथ थोड़ी देर के लिए घूमने जा रहा हूँ। ठीक है? ठीक है, उनका ख्याल रखना। ठीक है। आ जाए, चलते हैं। चलो। आप सबको ये रात मुबारक हो। मैं लंबी तकरीर नहीं करूंगा, आप लोग फिक्र ना करें। पिछला साल हमारे चैनल के लिए बहुत शानदार रहा। हम उम्मीद करते हैं कि ये आने वाला साल भी पिछले साल के जैसा ही बेहतरीन हो। और अब रात के सरप्राइज से पहले हमारे दरमियान एक निहायत अहम मेहमान है जिनसे मुझे हाल ही में बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं उन्हें स्टेज पे बुलाना चाहता हूँ। मरियम उनार। क्या मैं?
क्या आप यहाँ आ सकती हैं? प्लीज यहाँ तशरीफ ले आइए। मरियम साहिबा के लिए जोरदार तालियां। जब भी मैं उलझन का शिकार होता हूँ या जब भी मैं अफसुर्दा होता हूँ, मैं मरियम साहिबा की जिंदगी पे नजर डालता हूँ और इनकी जद्दोजहद के बारे में सोचता हूँ। आइए प्लीज। क्या आप कुछ कहना चाहेंगी? या अल्लाह, मैं क्या कहूँ, मैं सच में नर्वस हो गई हूँ। मैंने ये नहीं सोचा था। मैं सबको नए साल की मुबारकबाद देना चाहती हूँ। मरियम साहिबा का बहुत बहुत शुक्रिया। ये क्या ड्रामा था? मुझे नहीं पता मम्मी, शायद इसी वजह से उन्होंने हमें बुलाया। मेरे ख्याल से मरियम साहिबा ने रमीज से कहा होगा और वो बच्चा मना ना कर सका। पता तो चल ही जाएगा। अब हम अपनी सुपरस्टार का इस्तकबाल करेंगे। स्टेज पर आइए, म्यूजिक चलाइए प्लीज। हेलो, बहुत शुक्रिया। आपको देखकर अच्छा लगा। सब कुछ रेडी है? जी, सब कुछ रेडी है। जबरदस्त। खुश आमदीद, कैसी हैं आप? थैंक यू। आप कैसे मैं भी हैं? बहुत अच्छा। अरे क्या कमाल का सरप्राइज है। कैसी हैं आप? क्या हाल है? अरे आप दोनों तो बिछड़े हुए लगते हैं। सुपरस्टार को सर्दी में ना खड़ा करें, अंदर चलें। बिल्कुल जी, आइए। रूहान, मुझे याद है तुम पहले भी मुझे यहाँ ला चुके हो। हाँ, ये वही जगह है जहाँ मैं काम करता था। अगरचे मेरे बाद इसे थोड़ा बदल दिया गया है। भाई, वैसे आप क्या पियेंगे? मेरे लिए सिर्फ पानी। इनके लिए पानी और मेरे लिए टकीला। बहुत तेज जा रहे हो। ओह रोहान, अरे मेरे दोस्त, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कितने अरसे बाद मिले। ये गिला तो मुझे तुमसे है, तुमने ही आना छोड़ दिया यहाँ पर। शादी के बाद तो ये सब कुछ होता ही है, क्या करूँ। वैसे ये मेरी बीवी के चचा है, उमर। मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। आज इतने दिनों के बाद मिले, क्यों ना यहाँ का माहौल बदल दें? नहीं यार, मुझे ना कहो। चलो यार, अब इनकार ना करो। रूहान, चलो। वाकई में हम यहाँ तक तो आ ही गए। अच्छा ठीक है, चले। चलो आओ। अभी आता। शुक्रिया। सबको मेरा सलाम। Bazen bana gelir gider seni dert etmeler, seni rüyalarımda hapsetmeler, yıldızların hırsızları mı var? Tutamam hep yeni bir gün doğar. Başka bir evrende en güzel halinle sen hayata karış, ben daha da biteceğim. Kırgınım kendime, üşüyorum gölgende, henüz bilmesen de belki bir gün gideceğim. Hiç gerek yok daha fazlasına, zamanı tutmaya, fezaya uçmaya. Geride kaldılar, geride kaldı o günler. Sen varken taptığım kasvetli şehirler. Başka bir evrende en güzel halinle sen hayata karış, ben daha da biteceğim. Kırgınım kendime, üşüyorum gölgende, henüz bilmesen de belki bir gün gideceğim. शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया।
यकीन नहीं आ रहा, ये आप हैं मिस नाश्ता? हेलो। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, आपके फन की भी और आपके अंदाज की भी। कितनी एक्साइटेड हूँ मैं, आप यहाँ ही, आपको देखकर बहुत खुशी हो रही है मुझे। तुम ज़ैनब हो ना? बिल्कुल। आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? मैं तुम्हारा प्रोग्राम देखती हूँ, नया तो है लेकिन बहुत अच्छा है। अच्छा, वाकई आप मेरा प्रोग्राम देखती हैं? थैंक यू। शुक्रिया की आपकी तारीफ मेरे लिए बहुत मुझे तो मायने बहुत रखती है। खुशी है कि हम मिले। मैं हमेशा तुमसे कहना चाहती थी कि ये बहुत अहम है कि तुम उन लड़कियों को सपोर्ट करती हो जो पढ़ना चाहती हो और उनकी आवाज़ बनती हो। जो तुम सोचती हो ऐसी सोच वाकई बहुत कम लोग रखते हैं। तुम्हारे काम की वाकई बहुत बड़ी मद्दा हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच। आपका तारीफ करना मेरे लिए बहुत कीमती है, आप नहीं समझ सकती। मुझे तुमसे मिलके बहुत खुशी हुई और दुआ करती हूँ कि तुम हमेशा ऐसे ही काम करती रहो। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखना तुम ज़ैनब। मिलकर खुशी हुई तुमसे, बहुत सच में खुशी हो रही मिस नाश्ता। एक बार फिर से बहुत दुआएं तुम्हारे लिए। और अब बारी है हमारी आज की सुपरस्टार आशिता बेगान। हेलो, आज शाम आप सबके साथ यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत खुश हूँ और आप सबके लिए भी मैं मोहब्बत, खुशी और खुशहाली चाहती हूँ नए साल में। और ये भी चाहती हूँ कि हर आने वाले साल में आपको बहुत खुशी और बहुत इज्जत मिले। क्या ख्याल है, अब गाना शुरू किया जाए क्या? नए साल की रात हम ऐसे ही बैठे हैं। मैं कुछ जगह देख रही हूँ वैसे। क्यों, क्या हम भी इसे मनाएं? ये न्यू ईयर ईव है, ऑब्वियसली हम इसे मनाएंगे। लेकिन मैंने तो कभी ऐसा नहीं किया। हर चीज पहली बार ही होती है, लेकिन क्यों नहीं किया? शायद इसलिए कि ये हमारी रिवायत नहीं, गैर मुल्कियों के काम है। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ गैर मुल्की नहीं बल्कि सभी नया साल मनाते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि कोई डेकोरेशन करे या डांस वगैरह करे, लेकिन
हम कहीं जाकर अच्छा सा रोमांटिक डिनर कर सकते हैं। ठीक है मैडम, अगर आप चाहती हैं तो चलते हैं। जब भी मैं उलझन का शिकार होता हूँ या जब भी मैं अफसुर्दा होता हूँ, मैं मरियम साहिबा की जिंदगी पे नजर डालता हूँ और इनकी जद्दोजहद के बारे में सोचता हूँ। अरे ये क्या हो रहा है? क्या हुआ? मरियम साहिबा पार्टी में है। कैसे हो सकता है? क्या आप कुछ कहना चाहेंगी? तौबा अस्तगफिरुल्लाह। या अल्लाह, मैं क्या कहूँ? वहाँ पर क्या कर रही है हो गई हूँ। मैंने ये नहीं सोचा था। मैं सबको नए साल की मुबारकबाद देना चाहती हूँ। आप यहाँ मुझसे कह रहे हैं कि आप ये सब सेलिब्रेट नहीं करता? मरियम को तो देखिए। उसकी इस हरकत का क्या मतलब है? मतलब ये कि घरेलू खातून ने बगावत का झंडा उठा लिया है। ला हौल वला कुव्वत, क्या पागल हो गई है वो? तो क्या अब तक आपको वाकई में ये लगता था कि ये औरत नॉर्मल है? उसने समझा होगा कि अब मैं माँ हूँ, माँ कहने से काम नहीं चलता, क्यों ना कुछ नया ट्राई करना चाहिए। वाकई पागल हो गई, अपने होश खो बैठी है वो औरत। दुआ। अजलान, अगर तुम मेरी मॉम के बारे में अपनी राय देने वाले हो तो प्लीज कुछ मत कहना। अरे नहीं भाई, क्या हो गया? हर वक्त तुम्हारी मॉम की बातें थोड़ी करूंगा तुमसे। कल सुबह निकाह है हमारा। क्या मतलब कल सुबह? तुम अब ये तो नहीं कहोगे ना कि तुमने अपना इरादा बदल लिया? हाँ नहीं, मैं बस हैरान हूँ कि ये सब इतनी जल्दी हो गया। देखो, मैंने तुमसे वादा किया था और वो पूरा करूंगा, और दोबारा तुम्हें कभी उदास नहीं करूंगा, ये वादा कर रहा हूं। और आइंदा हमारे दरमियान कोई भी कभी मुदाखलत नहीं कर पाएगा। उम्मीद है। बस कुछ टाइम के लिए अम्मी को कुछ मत बताना, क्योंकि तुम जानती हो वो इस वक्त किस हाल में है। मैं खुद मुनासिब वक्त देखकर बता दूंगा उन्हें, लेकिन फिलहाल खामोश रहना। हाँ ठीक है अजलान, तुमने मुझसे वादा किया और अपना वादा पूरा भी किया। तुम देखना, मैं भी अपना किया हुआ वादा पूरा करूंगी। मेरी जान।